गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकजीत। तो गाइस, आज था मेरा ट्रेडिंग जर्नी का 101 दिन। बहुत मिस्टेक हुआ, इट वाज अ बैड डे टुडे। तो मार्केट आज ऑप्शन बायर के लिए था ही नहीं। ठीक है, आप इतना छोटा कैंडल बना, इतना छोटा कैंडल ना जाने कितने दिनों से नहीं बना था मार्केट में, कोई मूव ही नहीं आया। और आज ही हम मार्केट से लड़ बैठे, लड़ाई कर लिया मार्केट से। आई वॉज इन फाइटिंग मोड कंटिन्यूसली कि अब गिरेगा मार्केट, तब गिरेगा। फर्स्ट हाफ में मूवमेंट तो आया, तो फर्स्ट हाफ में हम कुछ प्रॉफिट में भी थे, हमको बंद कर देना चाहिए था, किल स्विच दबाना चाहिए था। बट पता नहीं माइंड में क्या आ गया कि इनसाइड बार कैंडल, हम आपको सीधे चार्ट पे ले चलते हैं, उसके बाद समझाते हैं। और गाइस, ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में देखो कि इनसाइड बार कैंडल फिर से बना दिया, और इसका एक्सपेक्टेशन मेरे को था ही नहीं। हम ऐसा सोचे थे कि जो ग्रीन कैंडल बना है ना, तो आज कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट आना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मूव यहाँ पे मिला था, तो हम कुछ कैप्चर भी किए थे, हम 7,000 प्रॉफिट में थे। बट वो इमोशन में बह गया सेकंड हाफ में, ये सोच के कि मार्केट ब्लास्ट करेगा तो आज अच्छा पैसा बन सकता है, मे बी 10,000। वो ग्रीड आ गया गाइस। और ग्रीड भी प्लानिंग वेस्ट नहीं रहा कि जैसे 7,000 होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आप 7,000 प्रॉफिट में हो, ठीक है, मेरा 50,000 से हम ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल बेस कैपिटल है। तो 7,000 में से 5,000 निकालना था, 2,000 से रिस्क लेना था सेकंड हाफ में, है ना। तो पूरा प्लानिंग धरा का धरा रह गया। तो देखो, इतना तो हम लोगों को क्लियर है कि मार्केट में इमोशन का पूरा खेल है। अगर आप इमोशन को समझ गए, इमोशन पे काबू कर गए, तो मार्केट में सक्सेस आपसे कोई नहीं छीन सकता। और इमोशंस पे ही काबू नहीं रह पा रहा है। तो सबसे पहले आपको हम पहले तो ये दिखाते हैं कि अपना वीकली एनालिसिस। वीकली में देखोगे, पहला दिन हम लोग 2100 बनाए, ठीक है। अब देखो दूसरा दिन जो है 6598, 6500 का लॉस हुआ। चलो ठीक है, ये भी रिकवर हो जाएगा 2 दिन में, 3 दिन में, एक सप्ताह में, धीरे धीरे 2-2 हज़ार करके हम लोग रिकवर कर लेंगे। लेकिन ये बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, 14,000 जैसे, ये भी बड़ा लॉस है एक्चुअली। इसको भी हम मीडियम लॉस मानेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। और मेरा अगेन वही जो श्राप है मंगलवार वाला, कि मंगलवार को ही मैक्सिमम जो है बड़े लॉस होते हैं। जैसे 6500 यहाँ हुआ, 9,000, मैक्सिमम टाइम मंगलवार को ही हम गलत होते हैं। तो मंगलवार वाला जो है ना, संभल के रहना था। तो हम लोग अभी 9% लॉस पे पहुंचे हुए हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम गाइस, क्योंकि ये रिकवरेबल है। हम लोग 14,000 जब रिकवर कर सकते हैं, और स्किल का गेम है। अगर अंदर में अगर आपको सेल्फ बिलीफ है, कॉन्फिडेंस है, तो हम लोग वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे। नंबर में हम 4 बार ही बस गलत हुए हैं। एक 4 दिसंबर को, एक 10 दिसंबर को, छोटे छोटे लॉस हुए हैं। एक मेजर लॉस हुआ था 14,000 का, ये जो हम लोग देख लिए 16 दिसंबर को। उसके बाद आज, मतलब अब तक दिसंबर में, हाँ, 2 दिसंबर को भी छोटा सा एक लॉस हुआ था, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 बार ही लॉस हुए हैं दिसंबर में। बाकी सब ग्रीन रहा है मैक्सिमम टाइम। तो जब आप मैक्सिमम बार ग्रीन रहते हो ना, तो लॉस्ट डे भूल ही जाते हो कि भैया कोई दिन लॉस्ट डे भी हो सकता है। उसको हंस के बिल्कुल प्यार से उसको एक्सेप्ट भी करना होता है। वो भूल ही जाते हैं हम लोग। ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो हर दिन ग्रीन होना चाहिए। तो फिर मार्केट तमाचा मारता है, फिर सिखाता है कि बेटा औकात में रहो, ओवर कॉन्फिडेंस। और आज जो है मार्केट हंस रहा होगा मेरे पे कि भाई क्यों लड़ रहे हो मेरे से, मैं नहीं भागने वाला कहीं, ना ऊपर जाने वाला ना नीचे जाने वाला। और सुबह में बेचारा कुछ पैसा दे भी दिया मार्केट, लेकिन तब भी हम लगे रहे बेवकूफ़ की तरह। और ये मॉर्निंग का कहानी ये है। देखो मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में हम इतना बनाकर हम चले गए थे घूमने फिरने, आराम से मेरा पहुंच चुका था 6910। देखो लॉस सिर्फ एक हुआ था, कितना अच्छा ट्रेडिंग किए सुबह में हम। सेकंड हाफ में आए, प्लानिंग ये होना चाहिए था कि 7,000 बन गया है, 2,000 का रिस्क लेना था, 5,000 घर लेके जाना था। वो गड़बड़ हो गया इमोशनली। और टोटल से आज से 25 ट्रेड हुआ है एज पर माई फिजिकल डायरी। हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कहाँ कहाँ पहुँचे। और ऐसा नहीं है कि एक साथ गायब हुआ है, यहाँ तक तो लिख लिया ना 6910। उसके बाद जो है हम लोग 5300 पे पहुंचे, फिर 4900 पे, धीरे धीरे माइनस होना शुरू हुआ। फिर 4900 से एक ट्रेड गंदा चला, फिर सीधा 700 पे आ गए। फिर 1200 लॉस, 1600 लॉस, फिर अच्छा ट्रेड चल गया, 3100 पे आ गए। अभी भी बंद कर सकते थे, बंद नहीं किया। फिर 2400, 1300, धीरे धीरे घटता रहा, लेकिन फिर वो धीरे धीरे करके 2,000 पे बंद हुआ। तो हम लोगों का जो आज का माइनस में है वो हम लोग देख लेते हैं। पोजीशन में -2051। 2051, और यहाँ पे हम लिख देंगे ओवर ट्रेडिंग हुआ, इमोशनल कंट्रोल हुआ, बैड मिस मैनेजमेंट, प्लान गड़बड़ हुआ, सब कुछ गड़बड़ हुआ। यहाँ पे इसको रेट करना पड़ेगा कैसे, हर दिन ग्रीन नहीं हो सकता है। और 6598 है ना, 6598, यस, ये माइनस में चला जाएगा 6598। और ओवर ट्रेडिंग भी हो गया आज, 25 से ज़्यादा, 28 29 ट्रेड हुआ है। देख रहे हो, ब्रोकरेज 4500, क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू भी कम थी, 200-300 वाला प्रीमियम नहीं था। क्वांटिटी ज़्यादा है, पिरामिडिंग भी कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग 30 के आसपास हुआ है, तो ब्रोकरेज तो इतना जाना ही था। इसलिए गाइज, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड एक दिन में होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा एक रूल जो हम बनाए हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड पे है। वैसे तो हम लोग 3 ट्रेड का प्रैक्टिस काफ़ी किए, उससे साइकोलॉजिकली बहुत कंट्रोल में रहा माइंड। बट मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो 3 से थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग का है। बट हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड, वो हम जो रूल बनाए हैं ना उसमें डाल चुके हैं कि मैक्सिमम इससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं लेंगे, भले ही कितना अच्छा मार्केट हो। ठीक है, थोड़ा मौका हम देंगे अपने आप को, चांस देंगे। क्योंकि मेरा 3 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट पे हम ट्रेडिंग करते हैं, तो थोड़ा फास्ट ट्रेडिंग होता है, मेरा स्कैल्पिंग काइंड ऑफ होता है। तो हम नंबर ऑफ चांस हमको ज़्यादा लेना पड़ेगा, बट उसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए।
ठीक है। हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा रूल्स जल्द ही छुट्टियों में। और किसी को अगर ऑर्डर देखना है तो ऑर्डर यहाँ पे आप देख सकते हो, सक्सेस में 100 है, बट 100 ट्रेड नहीं है, तीसरी ट्रेड है, पिरामिडिंग है, क्योंकि हर ट्रेड में 2 बार बाई हुआ होता था। अब मॉर्निंग में देखोगे कि 3-3 बार बाई हुआ है, 2 बार बाई हुआ है, यहाँ पे 2 बार बाई हुआ, इस तरह से बाई होता था। घुसते थे 100 क्वांटिटी, जब लगता था अच्छा चला फिर 100 फिर 100, तो जैसे मान लो 136-38 पे घुसे, 136 पे ही निकल गए, यहाँ पे लॉस हुआ होगा। मॉर्निंग में 44 पे घुसे, फिर 44 पे 48 पे निकल गए 4 पॉइंट पे, तो यहाँ पे 800 चूँकि 3200 मॉर्निंग में ही बन गया था, तो बहुत अच्छा चल रहा था ट्रेडिंग। और वही है, मार्केट में कुछ मूव ही नहीं आ पा रहा था, मतलब सेकंड हाफ में तो ऐसा हुआ कि जब भी घुस रहे हैं मार्केट में ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन स्ट्रगल करने लग रहा था। और ऑब्वियसली वो दिखा भी एट द एंड, डेली कैंडल इतना छोटा बना है तो ऑब्वियसली वो होना ही था कि जब भी ऑप्शन में हम घुसते थे स्ट्रगल शुरू हो जाता था। और 1 तारीख के पहले जो भी गलतियाँ करना है इधर ही कर लेनी है, ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचा है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है सब यहीं कर लेनी है। 1 तारीख से कोशिश यही रहेगी कि 99% ऑफ द टाइम रूल को फॉलो हो। इक्का दुक्का दिन अगर गड़बड़ा भी जाता है इमोशन चलेगा, क्योंकि हम लोग रोबोट तो बन नहीं सकते हैं ना, एल्गो ट्रेडर तो हो नहीं सकते, माइंड एल्गो हो नहीं सकते, इमोशंस तो आ ही जाता है लाइफ में। बट मोटा मोटी 95% 99% ऑफ द टाइम हम लोग को रूल्स फॉलो करने हैं 1 तारीख से, तो वो हम मान के चल रहे हैं। और लर्निंग माइंडसेट से काम करना है, जैसे आज जो हुआ वो अर्निंग माइंडसेट हावी हो गया मेरे ऊपर, अर्निंग वाला माइंडसेट, कि हम 57,000 पे थे, 63 पहुंच चुके थे, ऐसा लग रहा था कि आप थोड़ा 65-66 पहुंच जाएंगे तो जल्दी 1 लाख की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी ले डूबेगा। परसेंटेज के टर्म्स में अगर बात किया जाए तो 6,000 इज 10%, 10% एवरी डे बहुत होता है, 10% हर दिन बहुत होता है। अगर कोई सोच रहा है कि हर दिन हम 100% बनाएंगे तो वो गैम्बलर हो गया, फिर 10% भी बहुत ज़्यादा है एक्चुअली। हर दिन अगर 5 भी आप बनाते हो ना तो ओवर द मंथ बहुत अच्छा रिटर्न होता है वो। तो गैम्बलर माइंडसेट को लाना नहीं है गाइस हम लोग को। और मार्केट में जब भी घुस रहे थे वो रिस्क फ्री का मौका ही नहीं देते। एक पॉलिसी मेरा है रिस्क फ्री, कि मेरे डायरेक्शन में अगर चला गया ना तो साला कॉस्ट टू कॉस्ट पे कर दो, रिस्क फ्री हमको चाहिए। लेकिन वो मौका ही नहीं दिया सेकंड हाफ में कि हाँ मार्केट ऊपर निकल गया मेरे डायरेक्शन में, हम ट्रेल भी करना चाह रहे हैं बट मौका तो दे, स्टॉप लॉस को अपने कॉस्ट पे टीएसएल करने का मौका ही नहीं दिया। वहीं पे इर्द गिर्द घूमता रहा, तो बार बार निकलना पड़ता था, फिर घुसना पड़ता था। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस जो है 2,000 ही दिख रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ कि 3700 प्लस में चले गए हम, फिर 4400, फिर जीरो पे आ गए, फिर 4400 गए, फिर धीरे धीरे जीरो पे आ गए। मतलब एक बड़ा हाथ का हम वेट कर रहे थे कि एक बड़ा मूव पकड़ा है, ट्रेंडिंग मूव, वो मिला ही नहीं। नहीं तो अगर हम बस एक मूव का वेट कर रहे थे कि हमको बस एक मूव मिल जाए, वो 7-8 हज़ार वाला, और 400-500 क्वांटिटी हम ले भी रहे थे, बस 10-20 पॉइंट का हम वेट कर रहे थे कि किसी साइड फटेगा ना ट्रेंड लाइन, जितना वो कॉम्पैक्ट होके चल रहा था कि किसी साइड अगर ब्रेक हुआ तो हमको एक ट्रेंड मिल जाएगा। और हम वेट करने वाले थे आज ट्रेल, क्योंकि हर बार ट्रेलिंग से लॉस होता, लेकिन ऐसा दिन हम मार्केट से लड़ने लगे कि मार्केट मूव ही नहीं किया। सो दिस इज इट गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।